अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स। आज हम बनाएंगे न्यू स्नैक्स की जो है वो वायरल रेसिपी बनाएंगे। सबसे पहले मायोनीज चाहिए, केचप चाहिए, टमाटर, प्याज, अंडे चाहिए और मिर्ची चाहिए और इसके साथ ही जो है वो हमें ब्रेड जो है वो चाहिए। ब्रेड आप किसी भी कंपनी की जो है वो ले सकते हैं। तो फिर जो है वो इसकी प्याज की जो है वो आपने चॉप करके कि आपको किसी भी साइज़ में जो अच्छे तरीके से इसकी कटिंग करनी है। उसके बाद जो है वो ग्रीन मिर्चों की आपने अच्छे तरीके से कटिंग कर लेनी है। टमाटर को आपने लेना है। तो फिर हमने जो है वो चलते हैं रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले जो है वो हमने पैन के अंदर, फ्राई पैन के अंदर जो है वो हमने ऑयल शामिल किया है। फिर इसके अंदर जो है वो हमने प्याज को जो है वो शामिल कर देना है और इसके साथ ही हमने सर 1-2 मिनट इसको जो है वो कच्चापन इसका ख़त्म करके इसके अंदर जो है वो सब्ज़ मिर्चों को हमने शामिल करना है और इसको हमने अच्छे तरीके से जो है वो फ्राई करना है। और हमारी स्पाइसेस जो है वो स्टिल रहनी चाहिए, स्टिल फ्राई करने हैं हमने, ताकि हमारे मसाले जो हैं ये स्पाइसेस जितने हमने शामिल किए हैं, ये ग्रीन स्पाइसेस जो है वो ये हमारे जो है वो बिल्कुल स्टिल फ्राई रहने चाहिए। अपने ज़्यादा इसको जो फ्राई जो है वो नहीं करना, वरना इसका टेस्ट जो है वो अच्छा नहीं आता स्नैक्स की रेसिपी में, कोई भी आप बनाते हैं। तो दूसरी मैं आपको ये बात बताऊं कि इसके अंदर जो है वो इसको स्नैक्स की अच्छी रेसिपी को बनाने के लिए आप कोई भी, आप चाहे आलू के पराठे बनाते हैं, समोसे बनाते हैं, कोई भी बनाते हैं स्नैक्स की रेसिपी, उसके लिए आप जो है वो अपने मसाले को जो है वो लाजमी फ्राई किया करें। उसके बाद इसके आप चाहें अपनी टेस्ट के अकॉर्डिंग जो है वो आपने इसके अंदर हल्दी को शामिल करना है, मिर्चों को शामिल करना है और सबसे फेवरेट चीज़ मेरी जो है वो कुटी हुई मिर्चें आपने लाजमी इसी तरह 1 पिंच के करीब आपने शामिल करनी है। थोड़ा सा नमक जो है वो टेस्ट के अकॉर्डिंग शामिल करना है और आपने इसको अच्छे तरीके से जो है वो इसको मिक्स कर लेना है। उसमें ये होता है कि आप कुछ मतलब ये होते हैं बॉयल करने के बाद उसको ऐसा जो है वो यूज़ कर लेते हैं, उसका इतना टेस्ट जो है वो अच्छा नहीं आता। आप अपना कोई भी आप स्नैक्स बनाते हैं तो उसमें आप अपनी सारी स्पाइसेस को जो है वो अच्छे तरीके से फ्राई कर लिया करें। फिर मैंने जो है वो इसको चूल्हे को बंद करके मैंने इसको जो है वो इसके अंदर 2-3 अंडे लिए हैं, उसको कद्दूकस किया है। कद्दूकस करके इसके अंदर जो है वो हमने इसको शामिल करना है और बिल्कुल हल्के हाथों से जो है वो इसको आपने शामिल करना है, क्योंकि ये हमने जो है वो इसको कद्दूकश किया है। अंडों को 3 अदद अंडे लिए हैं और इसको हमने कद्दूकश करना है और आपने इसको ज़्यादा जो है वो बिल्कुल हल्के हाथों से मिक्स करना है। ज़्यादा आपने इसको मिक्स नहीं करना, वरना ये बिल्कुल ही एक फ़ाइन सा पेस्ट जो है वो बन जाएगा। फिर हमने जो है वो फ्लेम को बंद करके इसको 1-2 मिनट के लिए ठंडा करके इसके अंदर जो है वो 1 से 2 चम्मच जो है वो मायोनीज़ के शामिल करने हैं। इससे जो है आप इस इन चीज़ों को चाहें तो जो है वो स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन इससे जो है वो एक टेस्ट बहुत मज़ेदार आता है। फिर उसके अंदर जो है वो आपने केचप शामिल कर सकते हैं। केचप के साथ आप चाहें तो इसके अंदर फ्रेश लेमन का जूस या आप जो है वो सिरका भी जो है वाइट सिरका भी इसके अंदर जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। आप रेसिपी को जो है वो स्टेप बाय स्टेप जो है वो फॉलो किया करें। उसके बाद जो है वो हमने इसको अच्छे तरीके मिक्स करके इसका पेस्ट बना लेना है। फिर इसके अंदर एक ब्रेड लेनी है, उसको अच्छे तरीके से हमने जो है वो इसके अंदर इस तरह करके जो है वो हल्के हाथों से जो है वो हमने इसको मैश कर करके जो है वो इसके अंदर डाल देना है। तो आप चाहें तो ब्रेड क्रम्स भी जो है वो यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इसी तरह ब्रेड डालेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा जो है वो आपका टेस्ट आएगा। फिर जो है वो ब्रेड्स लेनी है आप जितनी चाहे अपनी मतलब भी क्वांटिटी आप कम ज़्यादा जो है वो इसकी कर सकते हैं। फिर आपने ग्लास की मदद से या किसी और चीज़ की मदद से इसकी आपने जो है वो कटिंग कर लेनी है, लेकिन ग्लास की मदद से जो है वो ज़्यादा खूबसूरत तरीके से कटिंग आती है। फिर आपने इस तरीके से जो है वो इसको गोल गोल जो है वो आपने किसके रोल्स टाइप जो है वो इसकी टिक्कियाँ टाइप जो है वो आपने बना लेनी है। ब्रेड क्रम्स हो गई, ये वो जो साइड वाली है इसको आपने इस रख संभाल के रखना है कि एज ए ब्रेड क्रम्स जो है वो मैं इसकी रेसिपी आपके साथ लाजमी शेयर करूँगी कि ब्रेड क्रम्स घर में कैसे जो है वो बनाते हैं। फिर इसी तरह हमने जो है वो एक पीस लेना है, एक टाइप जो हमने ब्रेड की कटिंग की है गोल तरीके से, खूबसूरत तरीके से। फिर इसके ऊपर जो पेस्ट हमने बनाया है वो इसको शामिल कर देंगे। फिर इसमें राउंड तरीके से इसको जो है वो लगा लेंगे। फिर आप चाहें इसके साइड्स को जो है वो आप अंडे की मदद से जो भी है जो है वो इसको साथ चिपका सकते हैं, बंद कर सकते हैं इसकी साइड्स को, या पानी की मदद से भी कर सकते हैं। और ये हमने इसको जो है वो इसके तरीके से इसकी टॉपिंग करके जो है इसको अच्छे तरीके से आपने ऊपर से हल्का सा प्रेस करना है, ताकि ये दोनों साइड जो है वो आपस में अच्छे तरीके से जुड़ जाएँ। फिर इसके अंदर आपने क्या करना है, पैन के अंदर जो है वो ऑयल को शामिल करके आपने 1 बाय 1 करके जो है वो जितने भी जो आपने बनाई हैं स्नैक्स, इसको आपने 1 बाय 1 करके जो है वो अच्छे तरीके से जो है वो फ्राई करना है। आंच आपने बिल्कुल जो है वो पहले हाई रखनी है, फिर बिल्कुल लो रखनी है, ताकि ये अच्छे तरीके से जो है वो फ्राई हो जाए और ये जले ना। और ऑयल भी या क्वांटिटी भी जो है वो आपने बिल्कुल कम ही, ऑयल की क्वांटिटी हमने बिल्कुल कम रखनी है, क्योंकि ये स्नैक्स जो होते हैं वो ब्रेड ब्रेड की आप कोई भी स्नैक्स बनाते हैं तो वो ऑयल को जज़ब कर लेती है। आप ऑयल की क्वांटिटी हमेशा कम रखा करें। फिर आपने जो है वो इसकी साइड चेंज करते रहना है। फिर इसको जो है वो आप जो है वो किसी भी चीज़ की मदद से आपने जो है वो इसकी साइड्स को भी अच्छे तरीके से जो है वो पकाना है, ताकि उसको भी हल्का सा, आपने ज़्यादा तो नहीं लेकिन हल्का सा ब्राउन जो है वो आपने अच्छे तरीके से जो है वो करना है। और इसी तरह 1 बाय 1 करके आपने अपने सारी स्नैक्स जो हैं वो आपने अच्छे तरीके से जो है वो फ्राई कर लेनी है।
तो मैंने इसको 1 बाय 1 करके जो है वो मैंने इसको अच्छे तरीके से जो है वो फ्राई करके इसकी जो है वो गार्निशिंग कर ली हुई है। आप किसी तरीके से जो है वो गार्निशिंग का स्टाइल जो है वो कर सकते हैं। और इसको जो है मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये मेरी रेसिपी जो है वो आज की पसंद आई होगी। आप रेसिपी को जो है वो स्टेप बाय स्टेप जो है वो फॉलो किया करें। बहुत ही मज़ेदार ये जो है वो बैग ब्रेड की रेसिपी जो है वो बनी है। अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।